मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार को बिलासपुर में सौगातों की बारिश करने पहुंचे। करीब 5 वर्षों से निर्माणाधीन बंधवा तालाब सौंदर्यीकरण का निर्माण 4 करोड़ 38 लाख की लागत से पूरा कर लिया गया है, जिसकी प्रतीक्षा क्षेत्र के लोग 3 दशकों से कर रहे थे। सरोवर धरोहर योजना के तहत इस निर्माण में आयरलैंड, जलाशय, कॉटेज, फव्वारे और विशाल शिव पार्वती की प्रतिमा को आकर्षक रूप दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने विधिवत रूप से बंधवा तालाब सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। इसे शहर के सबसे विशाल तालाब के साथ एक बेहतर पिकनिक स्पॉट के रूप में देखा जा रहा है। 22 एकड़ क्षेत्रफल में फैले सरोवर की सबसे बड़ी खासियत 38 फीट ऊंची शिव पार्वती और नंदी की प्रतिमा है। 2007 से आरंभ होकर निर्माण में खासा वक्त तो लगा, मगर बेहतर निर्माण ने सारी शिकायतें दूर कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस तालाब की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इस रमणीक स्थल की जवाबदेही भी आम आदमी पर ही डाली। काफी दिनों से लोगों के दिमाग पे इस तालाब के सौंदर्यीकरण का काम और रिवर व्यू रोड का एक बुजुर्ग उस समय मुझे बता रहा था कि 30 साल से हम मांग करते आए हैं और 30 साल से मांग करते करते आज हमारा ये काम पूरा हुआ है। मैं बिलासपुर वासियों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। ये दोनों काम एक बहुत ही पिछड़े बस्ती का इस तालाब का सौंदर्यीकरण, जहाँ गंदगी फैला करता था, वहाँ चारों तरफ वृक्षारोपण के साथ साथ हरियाली के साथ साथ, और आपने तो इस तालाब में साक्षात शिव जी को जहां विराजित किया है, वो स्थान एक रमणीक और पवित्र स्थान के रूप में बदल गया है। अब इसको और आगे बढ़ाने का काम इस वार्ड के निवासियों का है। शासन की हितकारी योजनाओं के लिए जनता द्वारा भाजपा सरकार के चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना को आड़े हाथों लिया और यह कहकर खूब ताली बटोरी कि छत्तीसगढ़ी मेहनतकश का पेट महीने में 5 किलो चावल से भरने वाला नहीं, इसे तो एक छत्तीसगढ़ी ही बेहतर समझ सकता है, जिसे प्रदेश की सरकार ने समझा है। केंद्र सरकार ने अभी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से लाया है, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया है। पर आश्चर्य करेंगे आप लोग कि केंद्र सरकार ने जो खाद्यान्न सुरक्षा चावल की योजना लाई है, पीडीएस की योजना, और छत्तीसगढ़ में जो 4.5 साल से योजना चल रही है, दोनों में मूलभूत फर्क क्या है? 5 किलो चावल दिया जाए। हमने कहा ये 15 और 20 किलो, 5 किलो प्रति व्यक्ति नहीं, परिवार का यूनिट 35 किलो मिलना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में इस योजना को हम जारी किए 35 किलो वाले 35। दिल्ली वालों को समझ नहीं आता कि बिलासपुर के रहने वाले हमारे मजदूर, हमारे काम करने वाले, हमारे ठेला चढ़ाने वाले, हमारे गिट्टी तोड़ने वाले, हमारे पत्थर तोड़ने वाले, सेंटरिंग करने वाले, किसानी करने वाले, छत्तीसगढ़िया कोई 5 किलो चावल में उसका पेट नहीं भरेगा। मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, ये छत्तीसगढ़िया है, ये कटोरी और चम्मच में दाल और चावल को डाल के कटोरी में नहीं खाते। बिलासपुरिया तो कांसा के थाली में पूरा भर के भात और दाल, और उसी में टमाटर, उसी में प्याज, और आधा किलो एक आदमी खा लेता है। उनको ये नहीं मालूम दिल्ली वालों की कटोरी और चम्मच से नहीं खाते भाई, हमारे हाथ से खाते हैं और भर थाली खाते हैं। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण समारोह के दौरान जानकारी दी कि प्रदेश सरकार ने आम आदमी की भूख की चिंता की, तभी तो 42 लाख परिवारों को राशन कार्ड बांटे गए। अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति की वेदना को समझने वाली सरकार ने 1900 करोड़ का बोनस का वितरण किया और भविष्य में भी वह कदम पीछे नहीं हटाएगी। समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली रमन सरकार अगर छात्राओं को साइकिल वितरण करती है तो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना तैयार की जाती है। अब तक 30,000 बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि प्रदेश की उम्र 13 साल की है और यही सबसे तेजी से बढ़ने की उम्र है।
लिहाजा आने वाले 5 साल निर्णायक होंगे। ये उत्साह, यही है छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के दिल के अंदर वर्षों से जो उत्साह है उसको जागृत करने का। और अभी तो छत्तीसगढ़ 13 साल का हुआ, 13 ईयर, टीनेज बोलते हैं इंग्लिश में। टीनेजर्स जो होते हैं 13 से 18, 13 साल से 18 साल, ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पीरियड रहता है उस लड़की के, लड़के के, बच्चे के। दाई दादा जाना थे कि 13 साल और 18 साल में लड़का तब तेजी से बढ़ते, हर महीना और पैंट छोटे हो जाते। 18 साल छत्तीसगढ़ का आने वाला चुनाव, 5 साल छत्तीसगढ़ के इतिहास का, उमंग का, उत्साह का, ऊर्जा का, तेजी से बढ़ने का। 50-60 साल को गड्ढे को पाट को एक मजबूत आधार बनाया है और इस मजबूत आधार में अब बुलंद इमारत छत्तीसगढ़ की बनी है। और वो छत्तीसगढ़ जिसका पताका हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में फहरेगा, ऐसे छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना हमने देखी है, आपके आंखों के सपने को। इसी दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने 450 हितग्राहियों को मकान का पट्टा, 5,500 लोगों को राशन कार्ड और असंगठित क्षेत्र की महिला मजदूरों को 1500 साइकिलों का वितरण भी किया। इसी दौरान 7 किन्नरों को सिलाई मशीन भी प्रदान की गई। यही वजह थी कि किन्नरों की दुआएं भी मुख्यमंत्री बटोर ले गए। प्रदेश के विकास में बिलासपुर की महत्वपूर्ण भागीदारी करार देने वाले मुख्यमंत्री को सिंधी समाज द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस दौरान मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए सबको बधाई दी। इस बिलासपुर की सबसे बड़ी तालाब और इस अंचल का सबसे खूबसूरत तालाब का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बिलासपुर की शान है। इससे पहले सिम्स के पीछे जो अरपारियू रोड बनी है उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, तो वहां पर कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि ये 20 साल की गोरपारा की या 20 साल की इस शहर की मांग थी और 20 साल के बाद आज ये इच्छा पूरी हुई है और उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो पूरे शहर के काम आएगी। शुक्रवार के दौरे पर मुख्यमंत्री करीब 2.5 घंटे तक शहर में रहे। इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक बद्रीधर दीवान, राजू छत्री, महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी और अनेक गणमान्य शख्सियतें मौजूद रहे।